नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। इंतजार था कि आखिर दिल्ली की तारीखें कब आएंगी चुनाव की, तो वो सामने आ चुकी हैं। मैं एक बार बता देती हूँ जल्दी से, फिर दिल्ली चुनाव इस बार क्यों अलग है, क्यों महत्वपूर्ण है। क्या बीजेपी अपनी 26 सालों का वनवास खत्म कर पाएगी, या आम आदमी पार्टी अपनी जीत की हैट्रिक मैं बोलूंगी, क्योंकि 2 बार वो अपने दम पर आई है, तीसरी बार वो आती है नहीं आती, क्योंकि एक बार आई थी तो उसने सरकार जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिन की चलाई थी, तो उसे हम नहीं मानते उस तरह से। तो खैर, चुनाव का नोटिफिकेशन 10 जनवरी, नामांकन करने की अंतिम तारीख है 17 जनवरी, उसके बाद नामांकन जांचने की तारीख 18 जनवरी है, नाम वापस लेने का अंतिम दिन है 20 जनवरी, वोटिंग 5 फरवरी को होगी और 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये दिल्ली के चुनाव की जो तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं। एक चरण में मतदान होना है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं एक और बता दूं आपको। 70 विधानसभा की सीटें हैं, 58 सीटें जनरल हैं, 12 सीटें रिजर्व हैं, और बहुमत के लिए आपको 36 सीटें चाहिए। यानी कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपको आधे से एक ज्यादा यानी कि 36 सीटें चाहिए। पुरुष मतदाता 83 लाख हैं, 83,49,000। महिला मतदाता 71,74,000। थर्ड जेंडर जो है वो 1,261। फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो 2,08,000 हैं। ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी। दिल्ली में 33,330 पोलिंग स्टेशन है। अब महत्वपूर्ण जो है वो ये कि हॉट सीट्स का क्या होगा। हॉट सीट गांधीनगर या फिर न्यू दिल्ली, जो कि चीफ मिनिस्टर देती है। तो न्यू दिल्ली में 3 बड़े नाम मैं आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल मैदान में है बीजेपी की तरफ से, प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और संदीप दीक्षित मैदान में है जो कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। उसके बाद की सीट है जंगपुरा, जहां मनीष सिसोदिया को भेजा गया है। मुकाबला बहुत जबरदस्त है। उनकी सीट पटपड़गंज को बदल दिया गया। वैसे वो बहुत मुश्किल से जीते थे, मैंने कई बार आपको जानकारी दी इस बारे में। और मनीष सिसोदिया दिल्ली का कथित शराब घोटाला, उसमें मेन एक्यूज के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोप उन पर गंभीर रहे थे और डिप्टी सीएम की कुर्सी चली गई थी उनकी। खैर, पटपड़गंज का मैंने जिक्र किया। अवध ओझा यहाँ से मैदान में आए हैं। मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है, तो ये बहुत जबरदस्त सीट है, और कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी को ही मैदान में उतारा है। कालका जी की सीट, मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इस सीट से मैदान में है। उनके सामने अलका लांबा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और रमेश बिधूड़ी। इन दिनों आप उनके बयानों को सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई कंपटीशन रख लिया है, या जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि पता नहीं आजकल क्या खा रहे हैं कि ऐसे बयान दे रहे हैं। तो खैर, और बादली की सीट, ये सुपर हॉट सीट्स हैं। अच्छा, 2020 के नतीजों को एक बार जान लीजिए जो आए थे। वैसे मैं दिल्ली के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। देखिए, 93 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, बीजेपी जो है वो सत्ता में आती है, लेकिन 3 चीफ मिनिस्टर बदलने पड़ गए उनको। मदन लाल खुराना का जिक्र करेंगे, स्वर्गीय मदन लाल खुराना, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का जिक्र करेंगे, और उसके बाद सुषमा स्वराज। 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को दिए थे इन्होंने। उसके बाद 98 में इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से जीती है। शीला दीक्षित जो है वो मुख्यमंत्री बनती हैं। फिर 3 बार कंटिन्यूअसली कांग्रेस पार्टी जीत की हैट्रिक लगाती है और सत्ता में आ जाती है। यानी कि कांग्रेस ने 15 साल जबरदस्त तरीके से शासन किया। और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। आपको याद होगा 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। उसी मूवमेंट से निकले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और उसके बाद 2013 में पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, 49 सीटें जीती, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। लेकिन वो 49 दिन चली। हुआ ये कि 2015 में जब इलेक्शन होते हैं, तो आम आदमी पार्टी आती है 67 सीटों के साथ। यानी कि दिल्ली वालों ने एकदम वन साइडेड वोट किया। 15 में, 14 में उसी दिल्ली वाले ने 7 की 7 सीटें दिल्ली वालों ने लोकसभा की बीजेपी को दे दी, लेकिन विधानसभा में खाता नहीं खोलने दिया। यही 19 में भी किया। लोकसभा बीजेपी को, विधानसभा आम आदमी पार्टी को। तो 2015 में जो आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीतती है, बीजेपी 3 और कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। 2020 में वही आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतती है, बीजेपी 8 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। लेकिन लोकसभा में बीजेपी को 7 सीटें मिलती है, और यही 24 में भी हुआ कि बीजेपी 7 की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप कर जाती है दिल्ली की, और आम आदमी पार्टी जो है नहीं जीत पाती है। खैर, अब डेट्स सामने आ चुकी हैं। सवाल यह कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी अपना वनवास खत्म कर लेगी, या कांग्रेस कोई बड़ा खेल खेलेगी। माना जाए कि त्रिकोणीय मुकाबला है ये। दिल्ली में किसी भी तरह से मुकाबला त्रिकोणीय लगता है। कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, या इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे, आज वही आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगाती है कि दिल्ली में कम से कम बीजेपी और कांग्रेस पार्टी साथ में है, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी डिसाइड कर रही है। ऐसे आरोप लग रहे हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस साथ में है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो खैर, अब मैं एक बार आपको वोट शेयर बता देती हूँ। 2020 में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती है, तो उसको 53.57% वोट मिलते हैं।
बीजेपी 8 सीटें जीतती है, उसको 38.51%, कांग्रेस पार्टी जो है वो खाता नहीं खोलती, फिर भी उसको 4.26% वोट मिलते हैं। अच्छा, अब जो ऑपोजिशन है, बहुत छोटी-सी बात आपको मैं बताती हूँ। ऑपोज़िशन ये आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन सही से जो है फेयर प्ले नहीं होता है। आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है सत्ता की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ईवीएम की बातें होती है। फिर आपने एलिगेशन सुने होंगे कि इलेक्शन तो ईवीएम और डीएम लड़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जब हम ज़िक्र करते हैं, आज पीसी में कुछ शायरी आई और शायरी के ज़रिए जो राजीव कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने जवाब देने की कोशिश करी। उनकी पहली शायरी मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं, कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का इन्हें एतबार तो है। शिकायत भले ही हो मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और आरोपों की बात आती है कि भाई वोट शेयर बढ़ जाते हैं, बूथ के बूथ जो हैं वहाँ पर ईवीएम अचानक से कैसे चार्ज हो जाती है, वोट उसके चार्जिंग परसेंटेज को लेके सवाल होते हैं। कुछ जगहों पर अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, तो फिर वो जवाब देते हैं कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलमबंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। तो राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, इतने से भी जो है सवाल खत्म नहीं होते, तो वो एक और शायरी करते हैं। आरोपों और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, वो शक की दुनिया को बढ़ावा देते हैं। शक का इल्जाम, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं। आपको याद होगा, दिल्ली में वोटर लिस्ट आई है और कुछ वोटर्स बढ़े हैं, तो आम आदमी पार्टी ने कुछ सवाल उठाए हैं। जैसे एमसीडी इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन हुआ था, तो उस समय भी सवाल उठाए गए थे कुछ एक स्पेसिफिक जगहों को लेकर कि कुछ एक विशेष जो लोग हैं उनके वोट को एक तरह से आरोप लगे कि वो ना दे पाएं या प्रभावित हों, स्पेसिफिक सीटें प्रभावित हो, इसलिए डिलिमिटेशन ऐसा किया गया। इन आरोपों के इन इन शायरी के जरिए इलेक्शन कमीशन ने शायद इन्हीं आरोपों के जवाब देने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए हैं वोटर्स को लेकर भी और स्पेसिफिक कुछ और मुद्दों को लेकर। बहरहाल तारीखें सामने आ चुकी हैं। 5 फरवरी, आप दिल्ली वाले हैं तो वोट कीजिएगा। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, दिल्ली की सरकार किसकी होगी। सवाल आपके सामने, क्या आप वापस जीत पाएगी? बीजेपी अपना 26 सालों का वनवास खत्म कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी किसका खेल बनाएगी, बिगाड़ेगी या फिर कुछ अपने दम पर कर पाएगी? जो भी आप सोच रहे हो, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।